मथुरा बार एसोसिएशन में इन दिनों रार ठन गई है। पूर्व सचिव ने मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मथुरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय ने समय पर चुनाव कराने और जिन अधिवक्ताओं की सदस्यता खत्म कर दी गई है उनको बहाल कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि 3 सितंबर को वर्तमान बार एसोसिएशन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पहले चुनाव की अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान कमेटी द्वारा अधिवक्ताओं के हित में कोई काम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी। मथुरा बार एसोसिएशन में आप देख रहे हैं कि उसके कार्यालय पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय के नेतृत्व में यहाँ आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। कुछ अधिवक्ताओं ने आखिर मामला क्या है, बार के कार्यालय पर आमरण अनशन किस बात का दिया जा रहा है, जिस तरीके से आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ये जो वर्तमान रजीम है एक तो समय पर चुनाव नहीं करा रही है। दूसरी बात 8 महीने इसने अपनी कार्यकाल में 8 महीने तक कार्यकारिणी का गठन नहीं किया, बिना कार्यकारिणी की खर्चा करते रहे। तीसरा ये कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को और तमाम अधिवक्ताओं को बाहर से जो है बिना कारण बिना अकारण इन्होंने निष्कासन किया है, निकाला है। उनके कुकृत्यों के खिलाफ जो है उपाध्याय जी आमरण अनशन पर और हम उनके सहयोग में बैठे हुए हैं। उपाध्याय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो है आमरण अनशन शुरू कर दिया किया गया आपके द्वारा। पिछला मथुरा बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 3 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ था और उसके संपन्न होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होने के बावजूद 7-8 महीने तक वर्तमान अध्यक्ष सेक्रेटरी महोदय ने किसी भी तरह से कार्यकारिणी का न तो गठन किया, ना ही कार्यकारिणी का प्रकाशन किया और बगैर कार्यकारिणी के गठन और प्रकाशन के ये बार के पैसे का दुरुपयोग करते आ रहे हैं और बगैर किसी उचित कारण के आप अधिवक्ताओं को बेवजह नोटिस देते हैं, नोटिस देकर के उनका निलंबन करते हैं, उनका निष्कासन करते हैं। इस तरह से बार के मेंबरान को आप अपमानित करते चले आ रहे हैं। आपके पीरियड में वर्तमान जो पदाधिकारी हैं इनके पीरियड में जब से इन्होंने चार्ज संभाला है तब से कम 1.5 दर्जन 2 दर्जन अधिवक्ता तो जेल में चले गए, झूठी FIR हुई हैं, उनके चालान होके आए हैं और ये उनकी जमानत भी नहीं करा पाए, जेल चले गए। और महिला थाने पर अधिवक्ताओं को जाने से इनके लेटर से रोका गया, अध्यक्ष महोदय के लेटर से रोका गया। महिला थाने में कोई भी अधिवक्ता किसी बाध्यकारी के साथ नहीं जाएगा। अब ये बताइए महिला थाने में अधिवक्ता बाध्यकारी के साथ नहीं जाएगा तो वहाँ कौन जाएगा? वो महिला थाने में अधिवक्ता जाते हैं तो उनको पुलिस अधिकारी हैं, उनको अनैतिक कार्य करने में परेशानी होती है, इसलिए अधिवक्ता उनको बुरे लगते हैं। और पुलिस के सहयोग में हमारे अध्यक्ष जी प्रमुख क्या मांगे आपकी? चुनाव की मांग है प्रमुख? समय पर चुनाव कराया जाए, 3 सितंबर 2022 तक हर हाल में चुनाव कराया जाए, तुरंत उसकी अधिसूचना जारी की जाए और जो नोटिस देकर के अधिवक्ता भाइयों को बेवजह का निलंबन किया है, जिनका निष्कासन किया है, उनको तत्काल बहाल किया जाए। कब तक चलेगा ये आपका आमरण अनशन? अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है। तब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक अनशन समाप्त नहीं होगी। आप खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं? कुछ भी नहीं खा रहे हैं, पानी, सिर्फ पानी। सिर्फ पानी? तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। जो भी होगा जनहित में सब कुछ हम अपना करेंगे। जनहित में? जनहित में करेंगे, अधिवक्ता हित में करेंगे। अधिवक्ता हित में करेंगे? अधिवक्ता हित में करेंगे। कुछ खाएंगे नहीं या खा लेंगे रात को भी? कुछ कोई सवाल ही पैदा नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं ये पेन वाली बात कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर ये वीडियो कैमरा भी लगा हुआ, आप देखिए CCTV कैमरा लगा है इसी अच्छा। और लोगों ने ही लगवाया है और सीसी कैमरा। इससे भी मतलब ये है अगर कुछ खाना, ये बात आपने कही है, ये पेन करने वाली बात है। आमरण अनशन बहुत बड़ी बात है। आमरण अनशन गंगा जल की तरफ पवित्रता के साथ होता है। वही मैं पूछ रहा हूँ। सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, आप इसमें ग्लूकोज भी नहीं ले सकते हैं। अच्छा। आप इसमें नींबू पानी भी नहीं ले सकते, सिर्फ पानी ले सकते हैं। खाना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत यानी दूर कि की जब बात तक शुरू चलता रहेगा आमरण अनशन आपका भूख हड़ताल, तब तक कि आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं। ये मांगे पूरी नहीं होंगी। जो नोटिस देकर जिन अधिवक्ताओं को निष्कासित किया, निलंबन किया, उनको तत्काल बहाल, समय पर चुनाव संपन्न कराएं। 3 सितंबर 2022 तक हर हाल में चुनाव संपन्न कराएं। और जो अधिवक्ता प्रैक्टिस में हैं, 25-50 ऐसे अधिवक्ता हैं जो डेली रूटीन में आते हैं लेकिन इन्होंने वार्षिक फीस भी जमा नहीं की है, उनकी तत्काल फीस जमा कर। कुछ कहना चाहिए वकील साहब, जिस तरीके से पूर्व सचिव द्वारा यहाँ पर आमरण अनशन किया जा रहा है? पूर्व सचिव जी द्वारा जो आमरण अनशन किया जा रहा है वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। 28 तारीख को हमारे सचिव साहब, पूर्व सचिव साहब ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बार के पदाधिकारियों से मुलाकात कर अवगत कराया था कि आप इन कार्यों पर ध्यान दें और समय पर चुनाव कराएं
और जो आपने वित्तीय अनियमितता की है इसकी आप ऑडिट रिपोर्ट कराएं। 8 महीने आपने कोई कार्यकारिणी गठित नहीं किए तो इसके लिए आप कार्यकारिणी गठित कराएं, तो सॉरी उसका ऑडिट कराएं। नंबर दूसरे, आपने जो अधिवक्ताओं को निकाल दिया है उसके लिए आपने जो नोटिस दिया है, नोटिस दे के अधिवक्ताओं को अनैतिक तरीके से निकाला है, उनको बहाल किया जाए। नंबर तीसरे, हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं हमको यही नहीं मालूम हम किसके पास वोट मांगने जाएँ किसके पास नहीं जाएँ। कभी कोई 1200 अधिवक्ता निकाल दिए, कभी कोई अधिवक्ता निकाल दिए। मुझे स्वयं चुनाव लड़ना है, मेरे पास कोई सूची नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ, ना कोई सूची दी है। अपनी दादागिरी और गुंडागिरी के बल पर बार को चलाया जा रहा है। वकीलों का जिस दिन से आए बार के इतिहास में आप पूरी कचहरी में जाके चर्चा करना, पूछना, देखना कि इन्होंने वकीलों का शोषण किया, जबकि ऐसा नहीं था। हमारी मातृ संस्था है, यहाँ जो चुन के आते थे वो वकीलों की सेवा के लिए चुन के आते थे। मैं 2 बार इस पद पर सेक्रेटरी रहा हूँ, मैंने वकीलों की सेवा की है, मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। इन्होंने उल्टे किसी कचौड़ी वाले जलेबी वाले ने कोई वकील की शिकायत कर दी, उन्होंने तुरंत निकाल दिया, उसके खिलाफ FIR की। तो ये वकीलों का शोषण करने के लिए इन्होंने कोई वकीलों को कार्य नहीं किया, अनैतिक तरीके से वकीलों को निकाला है और समय पर चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो मेरा आपकी प्रेस के माध्यम से निवेदन है कि समय पर चुनाव कराएं, वकीलों को जो है बहाल करें और जो है सूची जारी करें और ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराएं। इनकी मांग जायज़ है, चुनाव सही समय पर होने चाहिए और जो हमारे अधिवक्ता साथी बाहर से निलंबित या निष्कासित कर दिए हैं उनको वापस लिया जाए। और थानों में जैसे महिला थाना, वहाँ अधिवक्ताओं को जाना बंदिश कर दिया है। अब वहाँ मनमानी लूट हो रही है, मनमानी लूट हो रही है। महिला दरोगा जितनी पैसे रिश्वत ज़िले में ले रही हैं उतने जो दरोगा जेंट्स हैं वो इतनी रिश्वत नहीं लेते, इतनी हाई रिश्वत वहाँ हो गई है। उसको हम ही जाके रोकते थे। वहाँ पे बोर्ड लगा दिए हैं हमारी बार के द्वारा का वकील नहीं जाएंगे। भाई वकील वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? ये महिला विरुद्ध अपराध यहाँ पे दर्ज हैं, उसमें वकील नहीं जाएंगे। तो वकील नहीं जाएंगे तो वकील जाएंगे कहाँ? वकील जब उसको न्याय दिलाएगा, जब ये महिला जो हमारी अधिकारी हैं यहाँ CAW में या जो भी, वो कहती हैं कि जो है वकील यहाँ है, वो नहीं है साहब आने के लिए इंटाइटल, उसमें नहीं है तो हमसे वेरिफिकेशन क्यों कराते हैं? अमुक व्यक्ति यही है, हमारी वो भी वापस कर दो, या तो उन्हीं से आप क्लाइंट से डायरेक्ट बात करिए। तो आज बैठे इनकी वजह, आज जो बैठे हैं इनकी वजह यही है कि निश्चित सही समय पर चुनाव हो और बार में पारदर्शिता लाई जाए और जो निष्कासित हैं वो वापस लिए जाएँ। हम उसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि पूर्व बार सचिव राजकुमार उपाध्याय द्वारा आप देख रहे हैं कि आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। इनका कहना है कि वर्तमान में जो कार्यकारिणी है उनके द्वारा एक तो सबसे प्रमुख मांग इनकी ये है कि जो चुनाव का जो समय निर्धारित वो 3 सितंबर बता रहे हैं, 3 सितंबर तक चुनाव हर हालत में करा लेनी चाहिए, उसकी अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि तमाम अधिवक्ताओं को निकाला भी गया है, उनको वापस लिए जाना चाहिए। ऐसी तमाम विभिन्न मांगों को लेकर राजकुमार उपाध्याय के द्वारा आमरण अनशन बार एसोसिएशन के कार्यालय पर शुरू कर दिया गया है। अब देखना है कि इनकी मांगों पर कब तक और कितना अमल हो पाता है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। देश भर में विश्वसनीय जांचों के लिए मशहूर रेडियोलॉजिस्ट सेंटर मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज आधुनिक मशीन के साथ मथुरा में विगत कई वर्षों से उपलब्ध, जहां GE की 1.5 टेस्ला MRI मशीन 3 टेस्ला प्लेटफॉर्म के साथ एवं 32 स्लाइड हाई एंड सिटी स्कैन की सुविधा, साथ ही 500 mA डिजिटल एक्सरे और सभी प्रकार की एंजियोग्राफी की सुविधा है। आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विश्वस्तरीय जांच होती है। डॉक्टरों की पहली पसंद बन रहा मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारा संकल्प है कि मथुरा के लोगों को बेहतर जांच की सुविधा मिले। मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मीनाक्षी इमेजिंग सेंटर राधिका बिहार नियर मोती मंजिल हाईवे मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।